पैसा चल गेले भतीजा कहना माई के बदलाई वो चोर का चल गेला था, लेकिन ऐसा गलती क्या कर दिया है भोलेनाथ कि ये लड़का को अपने चरणों में स्थान दे दिए कला गई के मामा पाइने देवे जाचे जल डालेला कि एक बच्चा के वही जुलूस में मौत हो जाता है। गे मामा जल डाले जाते गे गे बाबू हमार कहाँ चल गए गे राज हमारा अंत हो गए रे बाप रे अपना घर में डकैती हो गए रे बाप रे बाप रे बाप। जीवित लड़का तो यहाँ से डांस करते हुए गए, लेकिन उधर से उसका आया तो पार्थिव शरीर। बाबू राजा तो गए घर में डकैती हो गए बाबू से ये राम राम बाबू से रख दिया यानी कि उनका तीसरी आंख खुला और एक लड़का की मौत हो गया। पानी में कूदे हम लोग, हम डूबने लगे, हम निकाल नहीं पाए। 2-3 लड़का को डूबने कूदा, 2 लड़के को बचाया, 1 लड़के को नहीं बचा पाया। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो किसी भी इंसान को ले जाने से पहले और कमेटी के सदस्य बनने से पहले एक बार सोचिए। जैसे ही बेचारी के पास एक खबर जाता है कि हमारा जिगर का टुकड़ा, मतलब समझिए कि कमाने वाला हमारा मालिक और उसके बाद खिलाने वाला हमारा मालिक को नदी में डूबने से मौत हो गया है, तो वो भी बेचारी जिंदगी मौत से जूझ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि अभी हर हर महादेव का समय चल रहा है, यानी कि सावन के पवित्र माह चल रहा है और सावन के पवित्र माह के प्रथम सोमवारी के दिन ही एक बच्चा को शिव भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। जी चलिए हम बात करेंगे वहीं पे कि पहाड़पुर गांव से जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लगभग 500 से 1000 आदमी का ये शामिल होता है। जलबोझी के लिए पूसा में स्थित बिरौली घाट यानी कि बूढ़ी गंडक घाट में पर जाया जाता है। और हुआ तो हुआ क्या कि एक बच्चा के वही जुलूस में मौत हो जाता है। हम आपको बता दें कि जब यहाँ से जुलूस निकला तो सभी के कांवर में जल नहीं था, जो पिठिया कहता है उसमें जल नहीं था, तो वहाँ पे जल बोझी के लिए सभी आदमी तो पानी में निकले। लेकिन भोले बाबा का जो आंख था, जो कहा जाता है कि तीसरी आंख था, वह एक लड़का पे टिका हुआ था, यानी कि उनका तीसरी आंख खुला और एक लड़का की मौत हो गया। अब लोग सोचिएगा कि आखिर भोले बाबा के बारे में हम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। आखिर हम भी हिंदू हैं, हमको भी टिक्का चंदन लगे हुए हैं, तो आखिर हम भोले बाबा के ही बारे में क्यों बोल रहे हैं। बोलने का मतलब यही हुआ कि हद से ज्यादा अंधभक्ति लोगों को नहीं करना चाहिए। अंधभक्ति अभी के समय में उतना ही कीजिए जितना फायदा होगा। एक लड़का को बताइए जल भोजने के क्रम में मौत हो जाता है। हालांकि यह लड़का के पिताजी का साया लगभग 1 से 1.5 महीना पूर्व भी हट चुका है और कमाने खटाने वाला यही एक लड़का घर में था, जिसका नाम गौतम कुमार शर्मा बताया जा रहा है। हम आपको और बताना चाहेंगे कि लगभग इसके साथ सभी दोस्त तो पानी में गया, जलबोझी के लिए गया। उसके बाद जो भी कवड़िया गए हुए थे सबको बाउंड्री के अंदर ही रहने के लिए आदेश भी देता था। लेकिन ऐसा गलती क्या कर दिया है भोलेनाथ कि लड़का को अपने चरणों में स्थान दे दिए। हालांकि अभी के नियमानुसार हम लोग को जहां तक लगता है, हिंदू भक्ति के अनुसार तो लगता है कि आप अपने चरण में भी जगह नहीं दे पाइएगा, काहे कि आपका दिल भी कठोर धीरे धीरे होते जा रहा है। लोग देवघर जाते हैं, लोग हाजीपुर पहलेजा घाट जाते हैं, बड़े बड़े गंडक से जल बोझने जाते हैं, फिर भी यह घटना का शिकार बनते जा रहे हैं। चलिए उनके दोस्त है जो बचाने का भी प्रयास किए, बच नहीं पाया। आखिर कैसे प्रयास किए थे आप? हम गए थे, पानी में डूब रहा था, वो बोला एक बार बचाओ। पानी में कूदे हम लोग, हम डूबने लगे, हम निकाल नहीं पाए। 2-3 लड़का को डूबने कूदा, 2 लड़के को बचाया, 1 लड़के को नहीं बचा पाया। इसके साथ कितना लड़का डूबने गया था, डूब रहा था? डूब रहा था, 1 लड़का डूब रहा था, गौतम कुमार। उसको बचाने के लिए 3 लड़का कूदा। अच्छा। हम थे, हमारे दोस्त और था, तो वो भी डूबने लगा, तो उसको बचा लिया एक दोस्त। मैं डूबने लगा तो मैं खुद ही निकल गया, उसको बचा नहीं पाया। यानी कि गौतम जो मर गया है अभी उसको आप लोग नहीं नहीं बचा इसी पाए। को बचाने के लिए आप लोग कूदे? हाँ, कूदे। कितनी संख्या रहा होगा? कम से कम हजारों संख्या था। हजारों संख्या था। बाजा उजा बज रहे होंगे? बाजा रोड पे था लगा हुआ, बंद था, बज नहीं रहा था। अब पानी में गया सब जल भरने के लिए। थोड़ा सा संक्षेप में हम यह पूजा कमेटी और जो इस प्रकार के जो जुलूस निकालने में अपना महत्व रखते हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे चलिए गलती तो हो गया, इस पर विशेष रूट चेंज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार के अगर आप योजना निकालते हैं, हिंदू भक्ति को जगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो किसी भी इंसान को ले जाने से पहले और कमेटी के सदस्य बनने से पहले एक बार सोचिए। अभी पूरे चारों बगल का गंडक में अत्यधिक पानी है, बाढ़ आने की संभावना है और बूढ़ी गंडक तो पानी से लबालब भरा हुआ है। आपके पास भी अगर दिमाग रहता तो उस प्रकार के प्रशासनिक टीम को वहां पे तैनात कर देते तो इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती थी। वहां पे जब ये लड़का डूबा तो देखिए किस प्रकार
एनडीआरएफ के टीम पूरा छानबीन में लगे हुए हैं। जो नदी गंडक है, बूढ़ी गंडक, उसके बांध पर कितना हजारों की संख्या में लोग खड़े हो चुके हैं। इधर से तो गाजे बाजे पूरे धूमधाम से मचा के यहाँ से जाया गया, लेकिन उधर से मातम फैलाकर और मातम के माहौल में आया गया। जीवित लड़का तो यहाँ से डांस करते हुए गए, लेकिन उधर से उसका आया तो पार्थिव शरीर, और पार्थिव शरीर के पीछे पीछे डीजे बाजे की आवाज गूंजती, जो कि नहीं गूंज पा रही थी। इसके पिताजी का कैसे मौत हो गया था पता है? ये बीमारी से हो गया था। बीमारी से कितना दिन पहले हुआ था? तो ये 2 साल तो बीमार था। कमाने वाला घर में इसी यही लड़का था। यही लड़का था। क्या बोलना चाहिएगा? एक ही लड़का है, भगवान पर क्या विश्वास है आपको? तो कैसे विश्वास किया जाएगा? जो लोग जल भरने के लिए जाते हैं और घटना वहाँ से वापस नहीं आते हैं, तो हम लोग कैसे विश्वास किया करेंगे कि भगवान है? बड़े बड़े साधु संत बोलते थे भगवान हमारा नजर के सामने है, ये है वो है, तो क्या लगता है ये भगवाने करवाए हैं? वहाँ भगवान का दोष होगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। हालांकि अभी हम उस जगह पर मौजूद है जहां पे बगल में पार्थिव शरीर रखा हुआ है। लोग इतना रोते बिलखते नजर आ रहे हैं कि एक होनहार घर का तो यही लड़का था। और सबसे बड़ी बात एक और बात बता देते हैं कि इसका अभी जो मृतक गौतम का माताजी जो है वो भी अभी जिंदगी मौत से जूझ रही है। आप लोग पुनः वही भगवान से विनती कीजिए कि एक लड़का यानी कि उसके बेटा को तो आप छीन ही लिए, कम से कम उसके माँ को स्वस्थ कर दीजिए। जैसे ही बेचारी के पास एक खबर जाता है कि हमारा जिगर का टुकड़ा, मतलब समझिए कि कमाने वाला हमारा मालिक और उसके बाद खिलाने वाला हमारा मालिक को नदी में डूबने से मौत हो गया है, तो वो भी बेचारी जिंदगी मौत से जूझ रही है। यानी कि किसी निजी नर्सिंग होम का या हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, और ग्रामीण लोग यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके माँ भी कम से कम ठीक हो जाए। छोटा भाई है इनका, कहाँ गया? उनको है कि नहीं है क्या बहन है आप? एक भाई कितना थे? 2 दो भाई थे। कमाने वाले घर में कौन थे? गौतम कुमार थे जो आपके बड़े भाई थे। जी। पापा जी का कैसे डेथ हुआ था? बीमारी था कोई, उसी से हो गया। बहन की शादी उदी हो गई है? हाँ जी। शादी हो गई। यानी कि एक घर में एक छोटा भाई और एक माँ के साथ वह लड़का रहता था। अब यह दुनिया में नहीं रहा। अब साफ तौर पर हम कहना चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि है, हालांकि यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं दिख रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने स्तर से और अपने घर के परिवार का समझिए कि घटना हो गया है, उस प्रकार से जो भी सरकारी मुआवजा होता है और आप लोग के तरफ से भी जो हेल्प होता है, जरूर ये पीड़ित परिवार को किया जाए। तब जाके समझिए तो आपके अंदर वह दिलचस्पी रहेगा कि किसी गरीब के दूरा पर जाकर आप एक गिलास पानी पी सकते हैं। यानी कि सरकारी लाभ जो भी होता है इनको मिलना चाहिए। सरकार से भी विनती है कि जो भी सरकारी लाभ होता है इनको मिलना चाहिए। हालांकि एक छोटा घर का लड़का बच गया और अभी ये कमा भी नहीं सकता है। पढ़ाई तो समझिए कि गरीब के घर में कितना पढ़ाई होता है और कितना पढ़ाई लोग कर पाते हैं। तो आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। जय हिंद।